जिस सभ्यता के प्रतीक भारत के देश में जहां राम के साथ अन्याय हो, राजगद्दी के बदले वन जाने को कहा जाए, तब एक मर्यादित पुत्र अपने पिता और परिवार पर न कुछ कहकर पिता का आज्ञा का पालन करके वन की ओर प्रस्थान कर जाता है। उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के देश में जब सरेआम गाली गलौज, अभद्रता और इतने नीच शब्दों का प्रयोग किया जाता है सार्वजनिक तौर पर, और उस देश में उन बच्चों को माफ़ी दे दी जाती है। माफ़ करना सदैव अच्छी बात है, लेकिन माफ़ उन्हें किया जाता है जो माफ़ी मांगते हैं और जो माफ़ी के योग्य होते हैं। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार और शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हाल में जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ जेएनजी के नाम पर, अच्छी बात है। सरकार ने बहुत सारी गलतियां की, नीट के परीक्षा में धांधली हुई और उसके खिलाफ छात्रों का आंदोलन बिल्कुल जायज़ है। लेकिन जिस प्रकार के उन छात्रों के बीच में घुसकर या उन छात्रों को साथ देने के लिए अवांछित तत्व आए, जो भौड़ापन दिखाया गया और वह भी भौड़ापन सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित की गई, पूरा देश देखा और ऐसे ऐसे शब्द कहे गए जो किसी भी सभ्य समाज में सार्वजनिक तौर पर नहीं कहे जा सकते। किसी से भी हमारा मतभेद हो सकता है, लेकिन बड़े पदों पर बैठे व्यक्तियों के लिए या किसी भी अपने से बड़ों के लिए उस तरह की भाषा जो बिल्कुल ही निम्न स्तरीय हो, जिसको दोबारा कहा नहीं जा सकता, अपने परिवार में अपने पिता के सामने वो बातें वो बच्चे कह नहीं सकते। अगर कह सकते हैं तो उनके पिता और उनके परिवार के क्या संस्कार हैं वो ही जाने। वैसी बातों को सार्वजनिक तौर पर कही गई और पूरे देश में फैलाया गया और खूब उसकी ठिठोली की गई, खूब मजाक उड़ाया गया और लगा हमारी सभ्यता यही है। क्या वैसे लोगों को माफ़ करना उचित है? और मेरा सीधा सीधा मतलब भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से है। आपने अपने लिए कह दिया कि मैं सबको माफ़ करता हूं। बड़ा दिल है आपका, ज़रूर माफ़ कीजिए। लेकिन एक प्रश्न और इससे उठ जाता है, और प्रश्न यह उठता है कि क्या इसी प्रकार के आंदोलन के दौरान अभद्र भाषाएं बोली जाएंगी और अपने वोट पॉलिटिक्स के लिए इसी तरह से सार्वजनिक तौर पर माफ़ किया जाएगा? तो क्या इससे यह मैसेज नहीं जाएगा कि आंदोलन में इस प्रकार के हम कार्य करते रहेंगे, या किसी को भी इस देश में इसी तरह से अभद्रता के साथ हम गाली गलौज करते रहेंगे, इस तरह के संस्कृति और सभ्यता को हम दर्शाते रहेंगे, अपने देश के सभ्यता को शर्मसार करते रहेंगे, अपने माता पिता के, अपने परिवार को शर्मसार करते रहेंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा जब हमें माफ़ कर दिया जाएगा? तो क्या यह समाज में इसका मैसेज यह नहीं जाएगा कि यह चलता है और यह समाज के अभिन्न अंग है? प्रधानमंत्री जी, आपने अच्छा किया, माफ़ किया, लेकिन एक बार उन लोगों को माफ़ी मांगने तो देते, और एक दृष्टांत होगा आधुनिक बच्चों में कि यहाँ तो प्रधानमंत्री को किसी को भी सरेआम गाली दी जा सकती है और वोट के लिए हमें माफ़ किया जाएगा। जिस देश में सिगरेट पीना कोई कानूनन अपराध नहीं है, लेकिन फिर भी एक मर्यादा है। कोई भी सिगरेट पीता है तो अपने पिता के सामने, अपने बड़ों के सामने से हट कर पीता है। यहाँ तक कि जो अभिभावक होते हैं वो भी अपने बच्चों के सामने पीने में संकोच करते हैं। ये सभ्यता है हमारी। और वहाँ इस तरह के अपशब्द सारा देश देखा है। उन लोगों को राजनीतिक स्वार्थ के लिए माफ़ीनामा दी जा रही है।
इससे मैं सहमत नहीं हूँ। और हो सकता है बहुत सारे सनातनी, बहुत सारे सभ्य लोग हों जो इससे सहमत नहीं हों। ठीक है, दुनिया बढ़ रही है, दुनिया तरक्की कर रही है, शिक्षा का प्रसार हो रहा है, लेकिन शिक्षा का प्रसार का मतलब क्या है कि इस तरह के अपने से बड़ों के साथ अभद्रता से पेश आना और अपने अभद्रता का गुलछर्रे उड़ाना, सामूहिक तौर पर प्रदर्शित करना कि मैं ऐसा ही हूं और पूरा विश्व देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है। तो उन लोगों ने सिर्फ आपके लिए अपशब्द नहीं कहा है जो आपने माफ़ी दे दी और काम हो गया। उसने अपशब्द अपने संस्कृति के खिलाफ बोला है, उसने अपशब्द भारत के खिलाफ बोला है, उसने अपशब्द पूरे सभ्य समाज को बोला है और उसने सबको शर्मसार किया है। वैसे लोग दंड के भागी हैं। हाँ, माफ़ी मांग लें, माफ़ी देने से पहले वो उचित है, उन्हें माफ़ किया जा सकता है। लेकिन मैं इस माफ़ी से सहमत नहीं हूँ। छात्र के साथ छात्र जो पढ़ने वाले होंगे उनके मुंह से तो ऐसी भाषा नहीं निकलेगी। तो फिर मैं कहूँ, हो सकता है आप सहमत हों, असहमत हों, लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरह की भाषा, जिस तरह का उद्दंडता और जिस तरह की क्रियाकलाप किए गए वह कतई उचित नहीं है। और हाँ, एक बात और बता दें, जिस तरह के लोग वहाँ जुटे अधिकांश लोग उसमें राष्ट्र विरोधी भी थे, जिनका पिछला इतिहास दर्शाता है। लेकिन राजनीति है, जिनके सामने आपको क्षमा मांगनी चाहिए थी, जिनसे आपको अनुरोध करना चाहिए था। जब वक्त आया, जब आपके सनातन साधु संत और ब्राह्मण आपसे विनती कर रहे थे, आप नहीं सुने। लेकिन जब कुछ ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने बहुत छिछोड़ा कार्य किया, उनके समक्ष आप हेलो फ्रेंड लेकर आ गए। प्रधानमंत्री जी, इससे मुहर लगती है कि आगे आने वाली पीढ़ी इसी तरह के कार्य करेगी और समझेगी कि हमारी इतनी ताकत है कि हम कुछ भी बोलते रहें, कुछ भी भौड़ापन करते रहें, कुछ भी नंगापन करते रहें। हमारी इतनी शक्ति हो गई है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री आकर के भी हमें फ्रेंड कहेंगे और हमें क्षमा कर देंगे। शैलेश की बात में इतना ही, आगे आप अपना मत रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।